वो कहते हैं कि मेरे कर्मों का फल क्या है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, बस बता दो कि हल क्या है। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। ठीक है, आपको बताने वाली हूँ कि क्यों इस तरह की परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं। क्यों कई बार ऐसा हमें फील होता है कि यार मैं जितने एफ़र्ट्स करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे वैसे फ्रूट्स नहीं मिलते, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या कारण है, तो आज उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि आपने अगर सुना होगा, अर्थ के 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस। ठीक है, तो आप ये भी समझते होंगे कि इनका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, ठीक है, जब हम अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो उसके थ्रू एक हमारा बर्थ चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो जब बर्थ चार्ट बनाया जाता है तो उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनका बैलेंस में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस में नहीं होते तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। हमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो एक्चुअल में हमें मिल नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, उनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कई बार इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि यार जो मेरा साथ वाला उससे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ बट उसकी सैलरी ज़्यादा मेरी कम है। तो इस तरह के कई बार कंपैरिजन भी आपने फील किए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस करवाएं। जब आपका बर्थ चार्ट बैलेंस में हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे छोटी छोटी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, जो भी आपके रास्ते में आती हैं, आपके सक्सेस में आती हैं, वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप अपने देखेंगे आपकी सक्सेस जर्नी इंप्रूव होने लग जाएगी। आप जो जो चाहते थे चीज़ें कि मैं अचीव करूं, वो धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एफ़र्ट्स करना तो बहुत ही ज़रूरी है, एफ़र्ट्स के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप बर्थ चार्ट को जब बैलेंस करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप एफ़र्ट्स भी करेंगे तो आप देखेंगे जो रिज़ल्ट है वो फार बेटर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक स्टेप, एक छोटा सा इनिशिएटिव है, अगर आप अपनी लाइफ में लेते हैं, अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस करवाते हैं, वो रेमेडीज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ईजी रेमेडीज़ होती हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ही सरल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ होती हैं, अफोर्डेबल रेमेडीज़ होती हैं। अगर आप उन्हें करते हो और अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस करवाते हो तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो आसान हो रही है। ठीक है, आपके जो लाइफ के सेक्टर्स हैं, मनी, करियर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, ये सब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के थ्रू आप सब कुछ जान पाते हैं कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपको हैं या नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं कि आपका मनी एंड करियर सेक्टर कैसा रहेगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा रहेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी ठीक की जा सकती हैं रेमेडीज़ के थ्रू। किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता बट बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आपको जस्ट यही बताने के लिए था कि हमारी चीज़ों का कई बार हमें उतना फल नहीं मिलता। ठीक है, हमारे कर्मों का उतना फल नहीं मिल रहा होता जो हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करवाएं और अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस में करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।